कभी एकांत में बैठकर खुद से पूछा कि ये सब भाग दौड़ किस लिए। सुबह से लेकर रात को थक कर सो जाने तक बस दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। पैसा, मकान, रिश्ते, नाम, पद, कद और प्रतिष्ठा, ये तो है भाई कि हम बाहर बहुत कुछ ढूंढ रहे हैं, लेकिन जो खालीपन अंदर है वो बाहर की किसी चीज से भरता ही नहीं। हम इस माया के बाजार में इतने खो गए कि हम ये भूल गए कि हम यहां किस लिए आए थे। लेकिन इस संसार के शोर के बीच एक ऐसी आवाज भी है जो सदियों से हमें पुकार रही है। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज और सतगुरु समनदास जी महाराज के वचनों की वो दिव्य औषधि जो आत्मा के घाव को भी भर देती है। आइए इस रूहानी सफर में हम सब साथ साथ चलते हैं और सतगुरु रविदास महाराज की महिमा आज हमारे पर निश्चित रूप से होने वाली है। यदि ये वीडियो आप तक पहुंची है तो इसका मतलब है कि गुरु महाराज आप पे दया करने वाले हैं। मन का जो असली स्वरूप है, क्योंकि मन एक ऐसी चीज है कि ये इस इंसान को तिरा दे, डुबो भी हुई दे। मन जूते भी खुआ दे और रसगुल्ले भी खुआ दे। इंसान का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसके भीतर उसी का अपना मन है। यह मन एक चंचल बालक की तरह है जो कभी स्थिर बैठता ही नहीं, भागम भाग रहती है। 1 मिनट में दुबई, 1 मिनट में कलकत्ता, 1 मिनट में मेरठ, 1 मिनट में दिल्ली। संत रविदास जी महाराज ने हमें सिखाया कि जब तक मन वश में नहीं तब तक सारी भक्ति अधूरी है। यह मन ही है जो हमें भ्रमित करता है और सत्य की राह से भटकाता है। जब हम इस चीज को समझ लेंगे और जान लेंगे तो निश्चित ही हम महाराज की वाणी में से वो खजाने लूट ही लेंगे जिससे कि हमारा जीवन का उद्धार होने वाला है। आज हम इस वाणी पर जुड़े हुए हैं, आप सब इस वाणी को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, विवेक कर रहे हैं। हमें अपने आप को इस विषय में जागृत करना चाहिए और अपने मन को अपने गुरु के चरणों में लगाना चाहिए। यही एक सच्ची भक्ति है। जब माया मोहिनी शक्ति होती है, माया की एक मोहिनी शक्ति होती है, यो नचाती है इंसान और इंसान नाचता है। मन नचाता है, इंसान नाचता है। ये संसार माया का एक जाल है। सोना चांदी, धन दौलत, आलीशान महल, बंगले, गाड़ी घोड़ा, ये सुंदर तो लगते हैं पर ये आत्मा की प्यास नहीं बुझा सकते। माया हमें यकीन दिलाती है कि हम शरीर हैं, जबकि हम शरीर तो है ही नहीं। हम तो एक जीव हैं, एक आत्मा है, जो वो आत्मा कभी मरती नहीं, जो नाशवान है, जो मतलब अविनाशी है। ये शरीर नाशवान है, लेकिन जो हमारी आत्मा है वो तो अविनाशी है, वो तो कभी मरती नहीं है। आत्मा अविनाशी होने के बाद हम फिर भी उसके सुख ऐश्वर्य आराम के लिए वो सब चीज़ इकट्ठी कर रहे हैं जो चीज़ हमारी अंत समय में हमारे साथ जाने वाली है ही नहीं। लेकिन जो चीज़ हमारे साथ जाने वाली है, जैसे अच्छे कर्म, सेवा, सुमरन, ध्यान, भजन, इन चीज़ों को तो हम इकट्ठा करते ही नहीं। हम क्या इकट्ठा करें? हम इकट्ठा करें माया, जो यही मिली और यही छूट जानी है। इस माया का क्या? जमीन, जायदाद, धन दौलत, स्त्री, बालक और माँ बाप, ये हमें इस संसार में मिले हैं और इसी संसार में हम बिछड़ जाएंगे इनसे। इसीलिए गुरु महाराज ने हमें बताया है कि इस माया का काम ही भरमाना है, भटकाना है, भटकना नहीं है। हमें निर्भय बनना है। निर्भय जब बनेंगे हम
जब एक सतगुरु की शरण हम ले लेंगे। जैसे महाराज रविदास जी कहते हैं कि मन चंगा कठौती में गंगा। भक्ति के लिए कहीं ऊंचे पर्वतों पर या तीर्थों पर जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। यदि हृदय शुद्ध है, मन पवित्र है और नियति बिल्कुल साफ है तो परमात्मा आपके हृदय की कठौती में भी प्रकट हो जाएगा। साथ संगत जी, पवित्रता बाहर के स्नान में नहीं है बल्कि अपने मन के विचारों का शुद्धिकरण है। उन्हें स्वच्छ करने की बात है। जब हम उन्हें साफ कर लेंगे, स्वच्छ कर लेंगे तो हमारे विकार दूर हो जाएंगे और हमारे अंदर एक सच का वास होगा। और गुरु जी कहते हैं कि अगर मन में सच्चाई है, मन में शुद्धिकरण है और मन पूर्ण रूप से निष्पाप है तो घर के एक छोटे से बर्तन में भी गंगा प्रकट हो जाएगी। एक छोटे से पात्र में भी वो मालिक परमात्मा प्रकट हो जाएगा, जिसके लिए हम कहीं केदारनाथ, बद्रीनाथ, वाराणसी, काशी, मथुरा, न जाने हम कितने तीर्थों पर वास करते हैं, पर हमारी भूख अब तक नहीं मिटी भाई। अब तक भी वो संसार अज्ञान में ही है। बिन सतगुरु के तो इसे ज्ञान हो ही नहीं सकता। सतगुरु ही इसे ज्ञान करवा सकता है। जब हम अपने अंदर के चोर जान लेंगे, अपने अंदर के विकार जान लेंगे तो निश्चय ही हमारा उद्धार कल्याण हो सकता है। तो साथ संगत जी, आज हमारी इस पूरी वीडियो को आप देख लेना। यदि आपकी आत्मा को ठंडक ना पहुंचे, शीतलता ना पहुंचे, आपका मन पूर्ण रूप से शांत ना हो तो ही कहना। ये संत रविदास महाराज जी की वाणी है, सतगुरु समनदास महाराज जी की वाणी के प्रवचन है। ये बिल्कुल ठोस है। तो हमें अपने अंदर के विचारों का दमन करना चाहिए और अपने भीतर जो चोर बैठे ना उन्हें पहचानना चाहिए। भीतर के 5 चोर, जिन्हें 5 विकार भी कहा जाता है, ये चोर वे हैं जो हमारी रूह की कमाई को नष्ट कर देते हैं। इन्हीं से ही सावधान रहने की जरूरत है। आपकी रूह की कमाई को लूटने वाले जो 5 चोर हैं वो 24 घंटे बिल्कुल एक्टिव रहते हैं। जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह और अहंकार। ये चोर धीरे धीरे इंसान की शक्ति का पुण्य को चुरा लेते हैं। बिना गुरु की आज्ञा के ये नहीं थम सकते। जब गुरु का वचन पूरा हमारे अंदर समाहित हो जाएगा तो इन चोरों को पकड़े जा सकता है, अन्यथा इन चोरों को पकड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। ये चोर वे हैं कि जो हर समय मन से लगे हुए रहते हैं, इस शरीर से लगे हुए रहते हैं, इस आत्मा से चिपके हुए रहते हैं और ये इस आत्मा को ऐसी मझधार में फेंक देते हैं। वहां से निकलना इसके लिए कठिन ही नहीं, महाकठिन है। जब हम इस बात को समझ लेते हैं कि ये जो 5 विकार हैं, जैसे हमारे सतगुरु कहते हैं कि सतगुरु का बंदा कैसे बनेगा, जब तू अपने अंदर के 5 विकारों को धीरे धीरे खत्म करेगा, अपने काम को खत्म करेगा, अपने क्रोध को खत्म करेगा, अपनी ईर्ष्या को खत्म करेगा, लोभ को खत्म करेगा, मोह को खत्म करेगा, अहंकार को खत्म करेगा और एक सतगुरु का बंदा बनेगा, तो तू सतगुरु का बंदा बनता जा रहा है। और यदि तू इस काम में ही अलझा पड़ा है, क्रोध में ही अलझा पड़ा है, लोभ में ही अलझा पड़ा है और अहंकार में लोटपोट हो रहा है, तो समझ ले कि तू नरक का बंदा है, सतगुरु का बंदा तू नहीं बना। सतगुरु के बंदा बनने के लिए तुझे गुरु मर्यादा का पाठ पढ़ना पड़ेगा, गुरु के चरणों में समर्पण होना पड़ेगा और अपने इन 5 विकारों को दूर करना पड़ेगा। संगत जी, गुरु मर्यादा और समर्पण, शिष्य का धर्म समर्पण है। जब तक साधक अपने अहंकार को गुरु के चरणों में रख देता है
तभी ज्ञान का बीज अंकुरित होता है। मर्यादा में रहना ही शिष्य की सबसे बड़ी सुरक्षा है। गुरु के चरणों में झुकना असल में पूरे ब्रह्मांड के ज्ञान के सामने झुकना। गुरु से बड़ी कोई ताकत इस संसार में नहीं है। जैसे राजा जनक ने कहा था कि गुरु गोविंद दोहु खड़े कागे लागू पाए, गुरु गोविंद आपने बलिहारी दियो बताए। इस संसार में सब जानते हैं कि गुरु से बड़ी कोई ताकत ही नहीं है। जब हम गुरु मर्यादा में रहेंगे, गुरु वचन में रहेंगे और सच्चाई हमारे भीतर रहेगी, तो समझ लो कि हम एक शिष्य धर्म पर हैं। क्योंकि धर्म हमें सिखाता है समर्पण, समानता, प्रेम। और जब साधक अपने अहंकार को गुरु के चरणों में रख देता है, वास्तविक जब भी वो उस ज्ञान का बीज अंकुरित होता है, जब वो मर्यादा में रहता है। सुमरन वो मन को बांधने वाली डोर है। जब हम सुमरन करते हैं तो हमारा मन बंध जाता है। मन को बांधने वाली डोर एक सुमरन ही तो है, एक साधना, एक भजन ही तो है। यदि हम सुमरन के द्वारा इस मन को बांधते हैं और इतना मजबूत बांधते हैं कि इसको कहीं हम भागने नहीं देंगे, क्योंकि ये मन है, बताया कि ये मन कभी कभी रसगुल्ले खिला देता है मोटे मोटे, और कभी ये जूते भी खिला देता है। कभी कभी जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमें बहुत अच्छी कोई वस्तु नजर आती है, उस पे हमारा मन बिल्कुल लोलित हो जाता है। जैसे एक किसान ने एक अमरूद का पेड़ लगाया, उस अमरूद के पेड़ पे मोटे मोटे अमरूद आ रहे हैं। कोई व्यक्ति जा रहा है, उसकी आंखों ने वो अमरूद देखा, बड़ा ही सोना और मिठास भरा। उसकी आंखों ने देखा और जीभ ने उसका स्वाद लेने का आदेश दिया। आत्मा ने उसको कहा कि तू उसको तोड़ कर ला, और मन उसका स्वाद ले रहा है। लेकिन इतने में ही जो खेत का जो किसान है वो आ जाता है और उसकी साधक की कड़वट तोड़ देता है। अब रो उसकी आंख नहीं, पिट उसका शरीर रहा। और रो अंदर से जो उसकी आत्मा है वो रो रही और बाहर आंखों के द्वारा आंसू के तौर पर निकल रही है। लेकिन दर्द किसको हो रहा है? शरीर को। इसी आधार पर जब तक हम सुमरन नहीं करने के, तब तक हम उस मार्ग में जा ही नहीं सकते। हमें उस मार्ग में जाने के लिए सुमरन की डोर को तो पकड़ना पड़ेगा। जब सुमरन की डोर को पकड़ लेते हैं तो धीरे धीरे उसे खींचते हुए हम आगे बढ़ जाते हैं। जब हमें सुमरन का सहारा मिलता है, वचन का सहारा मिलता है, सतगुरु के दरबार का सहारा मिलता है, तो तभी तो हम आगे बढ़ सकते हैं संगत जी, अन्यथा तो फिर पीछे हट जाएंगे। जैसे एक उन्नत घोड़ा जैसे एक घोड़े को लगाम के वश में किया जाता है। आप ये जानते ही हैं, जब घोड़ा होता है और घोड़े को एक लगाम लगाई जाती है तो वो हमारे वश में हो जाता है, और जैसे हम उसको कहते हैं ऐसे ही वो भागता है। फिर ऐसे ही जब हम सुमरन करते हैं तो हम अपने मन को ऐसे भगाते हैं जैसे हम चाहते हैं। हम उसे रोक भी सकते हैं। जब पल पल सुमरन हम करेंगे अपने मन से, तो वो मन हमारा स्थिर हो जाएगा, रुक जाएगा। वह डोर है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ कर रखती है। सुमरन के बिना मन कभी स्थिर नहीं हो सकता। ये वो रहस्य है जिन रहस्य को आपने कभी न सुना होगा संगत। ये संसार एक माया का प्रलोभन और परीक्षा भी लेती है। जब हम भक्ति मार्ग पर चलेंगे
तो माया हमको डिगाने के लिए नए नए प्रलोभन देंगी, कभी सुख बनकर तो कभी दुख बनकर। लेकिन सतगुरु समनदास जी महाराज हमें सिखाते हैं, सच्चा साधक वही है जो इन परीक्षाओं में विचलित न होकर केवल गुरु के चरणों पर ही अडिग रहे। वही एक सच्चा सेवक होता है, एक सच्चा साध होता है और एक सच्चा अनुयायी होता है। जब हम इस माया के प्रलोभन को समझ लेंगे और इसे जान लेंगे कि वास्तव में ये माया क्या है, ये माया हमें अपने मार्ग से भटकाती है और हमें भ्रमित करती है। इस माया को वश में कैसे किया जा सकता है? सत्संग के द्वारा। अब आप संगत जी सत्संग की महिमा जान लेते हैं। पारस पत्थर वह शक्ति है जो लोहे को भी सोना बना देती है, लेकिन सत्संग वह पारस है जो इंसान को भी देवता बना देती है। सत्संग में बैठने से आत्मा की धूल साफ होती है और बुद्धि विवेक जागृत होता है। जब हम सत्संग की महिमा को जान लेंगे और उस पर हमने विचार कर लेंगे तो समझ लो कि हमारा उद्धार धीरे धीरे होता जा रहा है। जब हमने इस चीज को जाना नहीं है, सत्संग की महिमा को हमने परखा ही नहीं है कि सत किसको कहते हैं। सत मायने सत की संगत, सत एक सतगुरु की संगत हमने कर ली, उसी को ही हम सत्संग कहते हैं। जब हमारे अंदर वो सत उत्पन्न हो जाएगा तो हम इस संसार के अंदर, हमारे अंदर बैराग आ जाएगा और संसार में रहकर भी हम अलग ही रहेंगे। जैसे बैराग का अर्थ संसार छोड़ना नहीं, बल्कि संसार में ऐसे रहना जैसे पानी में कमल का फूल। कमल का फूल पानी में रहता है पर वह पानी उसे गीला नहीं कर सकती। वैसे ही एक साधक इस संसार के रिश्ते नाते और जिम्मेदारियों के बीच भी रहकर अपना मन केवल गुरु के चरणों में ही लगाए रखता है और पूर्णतः से समर्पित कर देता है। जब संतोष महासुख हमारे भीतर आ जाता है, दुनिया की सारी दौलत मिट जाए, फिर भी हमें यह संतोष रहता है कि वो दौलत हमारे किसी काम की थी ही नहीं। और यदि दुनिया की सारी दौलत भी मिल जाए और यदि संतोष नहीं है तो इंसान दरिद्र में ही रहता है। जो मिल गया उसे गुरु का प्रसाद मानकर खुश रहना चाहिए। सबसे बड़ा सुख संतोष, सबसे बड़ा सुख संतोष है, क्योंकि उसकी इच्छाओं का जो जाल है वो खत्म हो जाता है। जब संतोष धन हमारे भीतर आ जाता है तो हमारी इच्छाओं का जो जाल है वो खत्म हो जाता है। गुरु का वचन और जीवन की औषधि। सतगुरु कोई सामान्य शब्द नहीं है। ये भवसागर के लिए वह दिव्य औषधि है जिसे साधक ने गुरु के वचनों में को दवा की तरह ग्रहण कर लिया है। उसकी जन्म की व्याधि कट जाती है। गुरु का वचन ही अंधेरे से दीपक में ले जाता है और दीपक का काम भी करता है। जब हमारी जन्म की बीमारी कट जाएगी। कहानी, जब वचन गुरु का मान लेते हैं और उस नाम रूपी औषधि का हम उसकी खुराक बनाकर लेते हैं नियमित रूप से, सुबह शाम, गर्म पानी से या ताजे पानी से।
जैसे डॉक्टर बताए, ऐसे ही हमारा रोग कट सकता है। जब हमारे अंदर दीपक आ जाएगा तो हमें आत्मा और परमात्मा में विलय हो जाएगा। मन की सारी चंचलता समाप्त हो जाती है। जब माया का पर्दा फट जाता है तब माया अपने असली स्वरूप को पहचानती है। जैसे बूंद समंदर में मिलकर समंदर हो जाती है, वैसे ही आत्मा परमात्मा के दिव्य प्रकाश में विलीन हो जाती है। यही वो मोक्ष की निशानी है और यही संगत जी जीवन का लक्ष्य है। जब उस मालिक में हमारी सुरती लग जाती है, उस मालिक में ये बूंद मिल जाती है, तो एक बूंद से उत्पत्ति हुई है और वो बूंद मालिक में मिल गई तो जीवन का उद्धार हो गया। और जीवन का पूर्ण लक्ष्य यही मोक्ष है और यही जीवन का लक्ष्य है। साथ संगत जी, गुरु प्रेमियों, यह सफर केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है। संत रविदास जी और सतगुरु समनदास जी महाराज के मार्ग पर चलकर अपने इस 184 के चक्कर को मुक्त कर लो। आप जब सतगुरु समनदास महाराज रविदास महाराज के चरणों में आओगे तो इस 184 के चक्कर से मुक्त हो सकते हो। आज ही संकल्प लें, अपने मन को गुरु के चरणों में, गुरु के वचनों में लगा दें। इस कीमती मनुष्य जन्म को सफल बनाएंगे। गुरु के वचनों में समर्पित यह जीवन ही सबसे बड़ी सुंदर जीवन की गाथा और इसका पूर्ण रूप से लक्ष्य है। संगत जी, यही वो लक्ष्य है जिस लक्ष्य को पाने के लिए मनुष्य शरीर हमें मिला है। उस परमात्मा ने हमें यहाँ इंसान बनाकर भेजा है। अब यहाँ ये जानवर बन जा, हैवान बन जा, ये उसके कर्मों का खेल है, क्योंकि प्रारब्ध भी भोगना पड़ता है। करे कर्म कौन भोगेगा। संगत जी, आपको हमारी ये रूहानी जो सफर था ये कैसा लगा? यदि वास्तव में ही इस रूहानी सफर में आपको थोड़ा भी ठहराव मिला, कुछ समझने के लिए कुछ आपको मिला है और कुछ मानने के लिए कुछ मिला है और जिस पर अमल करने के लिए कुछ आपको मिला है, तो आप अभी के अभी हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइबर करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय गुरु रविदास, जय गुरु समनदास लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो संगत जी, संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की जय, संत शिरोमणि सतगुरु समनदास जी महाराज की जय, गुरु मेहता दास महाराज की जय। सतनाम सतगुरु जय रविदास। ओ बंदे सतगुरु सतगुरु बोल, तेरा क्या लगेगा मोल, क्या लगेगा मोल रे बंदे, क्या लगेगा मोल। बंदे सतगुरु सतगुरु बोल, तेरा क्या लगेगा मोल। ओ बंदे सतगुरु सतगुरु बोल, तेरा क्या लगेगा मोल। सतनाम सत रविदास,